अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अहमद नदीम और हम आपको हादी के कैरियर जर्नी सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारी मेहमान है डॉक्टर नौशीन तकवी। आप हेड हैं पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नहीं सर, प्लेजर एक्चुअली। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं हमें स्कूलिंग के बारे में, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? अच्छा, मैं वैसे मेरी पैदाइश कराची की है, बट स्कूलिंग में लाइक 4-5 साल में कराची रही, फिर हम इस्लामाबाद मूव कर गए। तो जहाँ तक मुझे याद है 1-2 स्कूल हमने बदले, उसके बाद हम बहरिया कॉलेज का आपने नाम सुना होगा। तो मेरी सारी स्कूलिंग जो है बहरिया कॉलेज से है। टिल मैट्रिक मैं बहरिया कॉलेज में थी और FSC मैंने अपनी ICG इस्लामाबाद गर्ल्स कॉलेज से की। और फिर डॉक्टर बनने का जुनून के हद तक शौक था मुझे, तो उसके लिए फिर इस्लामिक इंटरनेशनल, जो कि अब रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाना जाता है, वहाँ से मैंने अपना MBBS की डिग्री की। थोड़ा सा स्कूल के हवाले से ज़रा डिटेल से बताएं, कैसी स्टूडेंट थी आप? आमतौर पे पेरेंट्स का बड़ा शौक होता है कि जी हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, और वो उस वक्त मुझे पता है डॉक्टर्स का और इंजीनियर्स का बहुत बूम था, अगरचे अभी भी बूम है। तो आपको स्कूलिंग के जो डेज थे, तो कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते थे? अच्छा, स्कूलिंग में ये था अहमद साहब कि मैं ना ज़्यादा कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, ठीक है। और आई वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। इफ़ आई रिकॉल माई बचपन, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता था टू गेट द ग्रेड्स। तो होते ना इंटेलिजेंट पढ़ ली, और तो मेरा ये था। लेकिन मैं नॉटी बच्चों में बहुत शुमार था। मुझसे जितनी हम, मुझे याद है कि एक दिन हम गेम्स का पीरियड था और वो हम सबको मस्ट होता उस ज़माने में कि आपने जॉगर्स पहन के आने हैं। सो गेम्स गुजर गया, हमें पता नहीं क्या सूझी, और हमने जो हमारे शूज़ चेंज थे, जिनकी जॉगर्स क्लास में पड़े थे, हमने सबकी लेसेस टाई करके ना और छोड़ दिया। सो जब क्लास में एंटर हुए तो सबके जॉगर्स जो थे वो लेसेस टाइट थे, इस तरह की हरकतें, और जिस नो गो एरियाज होते थे वहाँ जाना। पढ़ाई में मुझे मैथ्स पे बड़ा इंटरेस्ट था अपना। अनलाइक मतलब मैं आगे जाके तो डॉक्टर बन गई, लेकिन मैथ्स पे मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो बड़ा क्विक आंसरिंग होता है ना, आपको ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई गॉट फुल मार्क्स इन मैट्रिक मैथ्स में, और किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स थे, ना पूछेगा मुझसे। लेकिन ये था कि इस तरह की ना मिलती जुलती हरकतें, ना मैं बहुत ब्राइट थी, ना मैं बहुत इंटेलिजेंट, बट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी मैं। तो इस तरह करते करते अपने आप को डांटे भी सुननी पड़ती थी पेरेंट्स से, कभी कभार बुरे ग्रेड्स भी आते थे, लेकिन गुजर गया वो टाइम, और बहुत अच्छा, मतलब इफ आई रिकॉल, तो वो कहते हैं ना लौटा दो मुझे मेरे बचपन के दिन वाला, तो आई वुड लव टू गो बैक टू माई बचपन। तो कुछ टीचर्स आपको याद आते हैं जो बहुत अच्छे टीचर्स लगते हो? मेरे अभी भी हम थैंक्स टू फेसबुक, हमारी एक वाइस प्रिंसिपल होती थी मिसेस मार्गरेट फयाज, एंड शी वो आई यूज्ड टू आइडियलाइज हर ना। और अहमद साहब, उनका पता क्या होता था, वो आती थी, ये 2 तालियां बजती थी और आवाज आती थी ऑफ यू गो। और मैं आज तक वो मेरे कानों में है कि वो हम सीधे जा रहे हैं और हम लाइन से बाहर निकले, जिससे 2 तालियां बजी ऑफ यू गो, और हम ऑफ यू गो जाते थे स्ट्रेट, हमें था। एंड लकीली थैंक्स टू द सोशल मीडिया वी गॉट इन टच विद मिसेस मार्गरेट फयाज, एंड उनसे मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि आपने जितना हमें डिसिप्लिन किया है वो कोई नहीं कर सकता। सो आई रियली रिकॉल मिसेस मार्गरेट फयाज एज वो हमारी वाइस प्रिंसिपल होती थी उस वक्त। उन्होंने उन 6-8 सालों में हमें बहुत ग्रूम किया। हम एज अ गर्ल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स गर्ल्स सेक्शन रहता था, उठना बैठना, हमारी होम इकोनॉमिक्स की क्लासेस पे बहुत फोकस करती थी। अब आजकल तो ऐसा कुछ नहीं होता। एंड शी यूज्ड टू टेल अस हाउ द गर्ल्स शुड स्ट्रेट क्रॉस लेग्स कैसी होनी चाहिए। तो उनकी ग्रूमिंग मुझे ना, इफ आई एवर थिंक कि मेरे बच्चे किस चीज़ में, मुझे अपनी वो वाइस प्रिंसिपल बहुत याद आती हैं चीज़ों में। वंडरफुल। तो जब आप 9th में ले रहे थे, आपने बताया कि मैथ्स में आपके 100 मार्क्स थे, मतलब अगर 100 मार्क्स थे टोटल, तो फिर आप कैसे इस तरफ कैसे चली गई? अच्छा, मतलब इफ आई रिकॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट 1996, ठीक है। तो उस जमाने में 2 ही होता था, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ना, फिर साइंसेज में होता है कि जब आपने अगर प्री मेड ले लिया है तो फिर आप मैथ्स नहीं ले सकते, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। तो बस फिर क्योंकि वो एक शुरू से सुना था डॉक्टर बनना है, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे मेरे वालिद को, तो उनका भी यही था कि मेरी बेटी ने ना डॉक्टर बनना। तो बस वो पेयर प्रेशर तो नहीं कहूँगी, सुन के और कर करके। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऑल माई स्कूल मेट्स जो कि मेरे स्कूल भी ऑल आर डॉक्टर्स, हम सब डॉक्टर्स बने। गर्ल्स और बॉयज दोनों? गर्ल्स, बॉयज का तो हमारा इतना वो नहीं होता था, क्योंकि हमारे सेक्शन से अलहदा थे। मैं जितने हमारा जो ग्रुप था 6-8 लड़कियों का, हम सब आज कहीं ना कहीं डॉक्टर की फील्ड में नाम कमा रही हैं।
तो जो आपके कॉलेज कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने बताया, ये रिफा जी, मेडिकल कॉलेज? इस्लामिक इंटरनेशनल कॉलेज उस वक्त कहलाता था, अब तो यूनिवर्सिटी बन गई, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और वो है 1999 की बात। मैंने ICG से अपना वो किया था, इस्लामिक गर्ल्स कॉलेज से, और मेडिकल कॉलेज में गए थे। थोड़ी सी रिबेलियस नेचर थी, नाम से आपको पता चल रहा है कि वो एक इस्लामिक इंटरनेशनल था। तो वहाँ पे कुछ बस अपनी जैसी कुछ मिल गए और मिल गई वहाँ, तो फिर कोविड था तो बड़े दोस्त बना लिए थे सारा, तो बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा उन चीज़ों में जो है। बस फिर वो 5 साल तो अहमद साहब पता भी नहीं चलता आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई करनी है और आपने देखना है। तो आमतौर पे कंसीडर किया जाता है कि बहुत टफ होते हैं ये 4-5 इयर्स जो होते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। यस दे आर। जब हम जा रहे थे, मुझे याद है जब हम मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्स आना शुरू हो गए थे ना, पहले तो ये होता था आपने अपना क्लियर किया FSC एंड यू गेट द मेरिट पे, हमें जी फिर उन्होंने कहा नहीं आपका MCQs, वी वर द फर्स्ट बैच 99 का जिन्होंने MCQs एग्जाम में अपेयर हुए थे फॉर द मेडिकल कॉलेज। तो उन्होंने कहा था आप जब जाएंगे ना और 10 मिनट का अलार्म लगा के सोएंगे तो आपको जो है बड़ा ऐसा लगेगा आप पता नहीं पिछले 10 घंटे से सो रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमारा एग्जाम होता था नेक्स्ट डे और हम 10-10, 15-15 मिनट का अलार्म लगाते थे, और जब हम उठते थे तो हमें लगता था कि पता नहीं हम कितनी लंबी नींद सो के फ्रेश होके उठे हैं। इट इज़ वेरी टफ एंड उस वक्त नहीं पता चलता, उस वक्त आप चल में होते हैं। लेकिन अब आई वॉज रीडिंग थ्रू कि हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। जितनी डॉक्टर बनने की पढ़ाई है, वो कहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि ये जो आपकी पढ़ाई और सारी चीज़ें आप एक दिन में करके जाते थे। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल है कि हम घर आए हैं एग्जाम देके और नेक्स्ट डे हमारा फिर वाइवा है, जैसे मेडिसिन है, एंड ट्रस्ट में उसे इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं जिनको आपने उस शाम में रिवाइज करना होता है। सो दैट वाज आई थिंक वो जवानी का शौक था जिसमें ये सारी चीज़ें गुजर गई। अब कोई मुझे डॉक्टर बनने को कहे तो मैं कहूँ नहीं, मुझे बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनना। तो अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहेंगी तो दोबारा क्या बनना चाहेंगी? मैं इंटीरियर डिजाइनर। आपको अंदाजा और होगा मेरे घर से मुझे घर सेट करने का और कलर कॉम्बिनेशंस करने का और चीज़ों को स्क्रैच से दोबारा से और मिनिमल उसमें बना, मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे तो लगता है आप इतनी एक्सप्रेसिव हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकती हैं, आप मीडिया में भी जा सकती हैं। वो थोड़ा मैं करती हूँ। जब से मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनी हूँ, मैं तब से मैंने काम शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगा कि न्यूट्रिशन का जो है ना अवेयरनेस बहुत कम थी। आई हैड टू बस्ट लॉट्स ऑफ मिथ्स, क्योंकि मिथ बस्टिंग मेरा ना ये था कि नौशीन, डॉक्टर नौशीन और मिथ्स, मैंने लोगों को ये गर्म है ये ठंडा है, पहले तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं निकालते अब 3-4 साल में मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं लोगों को ऑन स्पॉट कह सकती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता। पहले तो मैं भी कन्विंस हो जाती थी कि शायद कोई गर्म ठंडा चीज़ होती है जो हम पाकिस्तानियों में ही होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बताएंगी? गर्म ठंडे का? हाँ। आप बिलीव करते हैं? देखिए मुझे तो पता ही नहीं है, शायद हो सकता है उसको कुछ और कहते हो। थोड़ा सा बताएं ये क्या है। जैसे अंडा बहुत गर्म है, अंडा नहीं खा सकते, अंडा बहुत गर्म हो, ठीक है। और आगे कहते हैं कोई सब्जी का ले लो, जैसे अरवी है। हाँ, वो कहते हैं तासीर इसकी, तासीर एग्जैक्टली। अरवी की ऐसे मैं बड़ी टिपिकल एग्जाम्पल, अरवी की तासीर जो है वो बड़ी ठंडी है, और आपके माल्टा तो जी माल्टा फला उसकी तासीर, हम तासीर पे बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन ये गर्म ठंडा ना, इसको मुझे फाइट बैक करने में बड़ा टाइम लगा। अच्छा, और ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता? ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए मुझे बताएं, वेस्टर्न वर्ल्ड में गर्म, लेकिन वो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ लोग कुछ चीजें खाते हैं तो उनके वो कील इतने निकल आते हैं, मतलब पिंपल्स बन जाते हैं। That's allergy. You are allergic to it. आपकी कोई भी चीज आपको, अहमद साहब आप ये भी हो सकता है कि आपको कोई छोटी सी दूध से एलर्जी हो, आप लैक्टोज होती है लोगों को, होती है। आपको आटे से, ग्लूटेन से एलर्जी हो सकती है। अब गर्म ठंडा नहीं हो सकता, हाँ एलर्जी जरूर हो सकती है आपको। ओके चले, वंडरफुल। तो आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी नहीं, मतलब एक देखें एक न्यूट्रिशन वाले को ना आमतौर पे उस तरह से प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं कंसीडर किया जाता, मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब वैसे भी आपने जो MBBS किया? मैंने MBBS किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया, और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ के बाद मैंने PPF पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड एक इदारा है जहाँ पे हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन में मैंने काम किया। आप तो जानते ही होंगे, आपके अंडर काम किया मैंने। और वही वाली बात, that was your first job? That was as a corporate sector my first job. Otherwise I did my house job. I worked for a few months as a MO, and actually I got married very early. So मैं फाइनली मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने फाइनल ईयर MBBS का शादी के बाद किया। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, मेरा जो बेटा है छोटा वो सिर्फ 2.5 महीने का था जब मैंने पढ़ाई शुरू की।
तो वो मैंने बड़े उसके बाद किया। तो उसके बाद जब मैंने पीपीएफ में 2 साल ऑलमोस्ट काम किया, तो वहाँ पे रियलाइज कि पब्लिक हेल्थ तो बहुत बड़ा है ना। आप देखिए सैनिटेशन है, हाइजीन है, न्यूट्रिशन। सो आई देन टुक न्यूट्रिशन एज माय सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और फिर मैंने आया, लेकिन उसमें बहुत लंबी उसकी जर्नी है, वो ऐसे नहीं है। आज की जो नौशीन तकवी है और 2010 या 11 की नौशीन तकवी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था।